अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराया चौधरी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस्लामाबाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एंटी स्टेट कंटेंट, फॉल्स, मिसलीडिंग, फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये ऑर्डर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCI) की रिक्वेस्ट पर दिया गया है। ये एजेंसी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के अंदर है और पाकिस्तान में साइबर क्राइम के अगेंस्ट एक्शंस के लिए कायम की गई है। सब इंस्पेक्टर वसीम खान ने कोर्ट को बताया कि चैनल स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट फॉल्स और प्रोवोकेटिव इश्तियाल अंगेज इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं। इन 27 चैनल से PTI के चैनल्स, इमरान खान का चैनल भी इसमें इंक्लूड है और जर्नलिस्ट मतीउल्लाह, वजाहत खान, अहमद दुरानी, असद अली तूर, फॉर्मर एंकर इमरान रियाज, औरिया मकबूल, साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा के चैनल शामिल हैं। कोर्ट ने गूगल को ऑर्डर दिया कि वो ये चैनल्स फौरी तौर पर रिमूव कर दे या ब्लॉक कर दे। इस डिसीजन के बाद असद अली तूर ने बताया कि इन्हें यूट्यूब की तरफ से नोटिस मिला है, जिसमें कहा गया है कि लोकल लॉज के अकॉर्डिंग इनका चैनल रिमूव किया जा सकता है। इससे पहले रफ्तार मीडिया एजेंसी के फाउंडर, फॉर्मर न्यूज डायरेक्टर समा टीवी फरहान मलिक को कराची से अरेस्ट किया गया था। इन पर भी एंटी स्टेट कंटेंट अपलोड करने और डेटा चोरी करने के इल्जाम थे, पर इन्हें अप्रैल में बेल मिल गई थी। 27 लोगों के जो चैनल्स बंद हो रहे हैं, इस बात को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये एक एक्स पार्टी ऑर्डर की तरह है। आपने सिर्फ एक बंदे की बात सुनी और इन 27 लोगों में से किसी भी बंदे को कोर्ट में नहीं बुलाया गया और इनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया गया। ये एक लीगल वे नहीं है, वरना ये चाहिए था कि इन 27 लोगों को भी कोर्ट में बुलाया जाता और इनकी बात भी सुनी जाती है, उन्हें बताया जाता कि ये सब इनके अगेंस्ट काम किया जा रहा है। जो प्रॉपर वे है, ड्यू प्रोसेस जिसे कहते हैं, दोनों पार्टीज की आप बात सुनते हैं फिर डिसीजन करते हैं, वो किया जाता तो एक लीगल वे होता। लेकिन क्या कहा जा सकता है। PTI के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं आगे। कल अलीमा खान साहिबा की मुलाकात करवाई गई है अडयाला जेल में इमरान खान से। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग में PTI के सीनियर लॉयर बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर सलमान सफदर और जाहिद अब्बास मौजूद थे। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान का कहना है कि वो जेल में भी है तो वो आज़ाद हैं, जबकि बाहर की कौम गुलाम है। खान साहब ने कहा कि मैं जेल में भी हूँ तो बैठ कर लीड करूंगा, मेरी कौम को बाहर निकलना होगा, मेरी पूरी फैमिली इस प्रोटेस्ट में शामिल होगी, सलमान और कासिम अमेरिका से वापस आएंगे और तहरीक में शामिल होंगे। इमरान खान ने कहा है कि जो लोग इस तहरीक का वजन नहीं उठा सकते वो पीछे हट जाएं, जो कमजोर दिल लोग हैं वो रास्ता छोड़ दें। पहले बहुत चीजें हो रही PTI में, अब खुलेआम लोगों को कहा जा रहा है कि अब छोड़ दो, तो फिर रहेगा कौन पार्टी में। वैसे मजीद उन्होंने कहा कि कौम को अब खड़ा होना होगा, अगर कौम अपने हकूक के लिए खड़ी हो जाए तो कोई भी ताकत उन्हें हिरा नहीं सकती। मजीद उनका कहना था कि ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद मीडिया है, ना ही रियल डेमोक्रेसी है। जो बाहर बैठे हैं वो असल कहती हैं, पूरी कौम को हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। अभी सारी बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो सिर्फ ये कि इमरान खान के दोनों बेटे अब पाकिस्तान आएंगे। वो भी कहा जा रहा है कि पहले अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से फिर पाकिस्तान आएंगे। अब अमेरिका क्यों जाएंगे ये बात समझ से बाहर है, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि अमेरिका ने इनकी हुकूमत गिराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो अब इनके बेटों को अमेरिका जाना समझ से बाहर है। वैसे उन्हें आना तो सीधा पाकिस्तान चाहिए था, और पाकिस्तान आकर अगर वो लीड करते हैं पार्टी को तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। पर पाकिस्तान आने के बाद भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सिटीजनशिप उनकी पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल हुमैरा असगर, जो रियलिटी शो तमाशा घर और 2015 की फिल्म जलेबी में अपने करेक्टर की वजह से बहुत फेमस हुई थी, कराची के डिफेंस इलाके में अपने फ्लैट में डेथ कंडीशन में पाई गई हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनकी डेथ को तकरीबन 3 वीक्स हो चुके हैं। हुमैरा असगर पिछले 7 साल से कराची के इस फ्लैट में अकेली रह रही थी। नेबर्स इनके फ्लैट से आने वाली स्मेल और कई दिनों से कोई मूवमेंट न होने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया। DIG सैयद असद रजा के अकॉर्डिंग पुलिस दोपहर तकरीबन 3 बजे पहुंची। बार बार नॉक करने पर कोई रिप्लाई नहीं मिला, जिसकी वजह से दरवाजा तोड़ कर एंटर होना पड़ा और अंदर हुमैरा की डेड बॉडी पुलिस को फर्श पर मिली। फिलहाल तो इनकी डेथ को नेचुरल डेथ कहा जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही डेथ की असल वजह सामने आ सकती है। आगे इंडिया के हवाले से 1-2 बातें। इनकी फेक न्यूज़ के रिप्लाई अब फ्रांस और UAE से आ रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स बहुत ज़्यादा फेमस न्यूज़पेपर है इंडिया के। इसके अलावा एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है न्यूज़ के लिए इनकी, वो भी बहुत फेमस है, द प्रिंट। तो इन पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसके बाद पूरा इंडिया इसी लाइन पर शुरू हो गया। ये ठीक है जी, ये बात कही गई है तो हम भी इसी पर शुरू हो जाते हैं। आर्टिकल क्या लिखा गया वो मैं आपको बता देती हूँ, और इसके बाद कहाँ कहाँ ये पब्लिश हुआ है ये भी सामने आप देख सकते हैं। आर्टिकल में आपको बता देती हूँ। नो राफेल शटडाउन इन कॉम्बैट, इंडिया लॉस्ट 1 to टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब ऑन DSU एविएशन। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि कोई भी राफेल लड़ाई में नहीं गिरा, इंडिया ने एक तैयारा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से खोया है और इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू है। अच्छा, DSU एविएशन जो है वो राफेल बनाने वाली कंपनी है, उसका रेफरेंस देकर इन लोगों ने आगे बात की कि हमारा सिर्फ एक ही जहाज गिरा है और कोई जहाज हमारा नहीं गिरा। तो ऐसे ही किसी का नाम लगा के आप रेफरेंस देके बात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद DSU एविएशन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है। हमारे चेयरमैन और CEO ने इंडियन एयरफोर्स की किसी भी राफेल तैयारे के नुकसान के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इनसे मंसूब किए जाने वाली तमाम रिपोर्ट्स और क्लेम मुकम्मल तौर पर फॉल्स और मिसलीडिंग है। हम वाज़ेह तौर पर इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। अच्छा, एक और बात भी है, इस बात को तो इंडियन न्यूज़ चैनल से भी कवर किया कि बांग्लादेश और इंडियन सिटीजन्स के लिए UAE का नॉमिनेशंस की बेस पर गोल्डन वीज़ा सिर्फ 23 लाख रुपए इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग में दिया जा रहा है। तो इस पर तो इंडिया में वाह हो गई, सिर्फ 23 लाख रुपए में गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा UAE का। ये बात इस कदर फैल गई है इंडिया में कि अब UAE गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक स्टेटमेंट इशू की है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इस पर UAE की ICP ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है कि ऐसा कोई लाइफ टाइम गोल्डन वीज़ा पैकेज अवेलेबल नहीं है
उन्होंने मजीद कहा कि गोल्डन वीज़ा के तमाम प्रोग्राम्स ट्रांसपेरेंट और बाकायदा तरीकाकार के तहत दिए जाते हैं। इनके लिए स्पेशल कंडीशंस और क्राइटेरिया हैं। अवाम को हिदायत की जाती है कि वो सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स या ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस से ही मालूमात लें। इनकी बेवकूफ़ी का आप अंदाजा लगा लें, इन्हें कहाँ कहाँ से कौन कौन उठकर जवाब दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।